शेर के रूप में यहाँ भेजे हैं। आपके भाई से कोई ज्यादा मसला नहीं है। एक धनवंत सिंह राठौर बहुत संतोष रेणु यादव की हत्या करने की बात करते हैं। 47 हथियार जुटाने में लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको पता नहीं है? आपको कहीं दिख रहा है? वो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो लगातार मांग कर रहे थे कि मुझे AK-47 चाहिए, तो हम तो बोले थे उनको कि आइए औरंगाबाद में, आप AK-47 का मांग करते हैं, हम देते हैं आपको। और हमने तो इतना भी कहा था कि आप जान से मारने की बात करते हैं। अगर संतोष रेणु यादव या किसी भी यादव समाज में अगर वो एक फेंक भी जाते ना, तो उनके पूरे समाज को हम लोग मिटाने का काम करते हैं। वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं, एक मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। तो हम आज उनको चुनौती देते हैं। हमारा भी एक AK-47 हमारा ही रहेगा, हम उनको देंगे। हिम्मत है, अगर पैदाइश में फर्क। AK-47 सिर्फ आवाज का होगा, हथियार की जरूरत है। आखिर के हथियार की जरूरत पड़ता है। दहाड़ देंगे, खाली बोल देंगे, भूख देंगे, जो पगला आ जाएगा, वो भागना शुरू करना। तो वो तो आपको गोली मारेंगे, तो आप क्या उनको करने वाले? धमकी मिला है आपको मारने का, आपको मारने का धमकी दिया गया है उनके तरफ। पंजा से आप क्या साबित करना चाहते हैं? उनको संतोष रेणु को जान से मारने की धमकी देने वाले लोग ये सोचे कि अब उनका जान सही सलामत अभी बचा है कि नहीं, किस बिल में घुस गए हैं। हमको तो पता भी नहीं चलता है कि वो किसी माँ के कोख से पैदा हुए है कि कहीं से पैदा हुए, हमको पता नहीं। अगर वो माँ के कोख से पैदा होते ना, तो वो इस तरह की बात नहीं करते। तो धमकी दी है तो किसी का तरह का डर तो बना होगा। देखिए डरने की इसमें बात कुछ नहीं है। और धमकी दिए हैं तो वो वीडियो हम देखते हैं, और उसके बाद संविधान पे हमको भरोसा है, न्यायालय पे हम लोगों को भरोसा है। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके ही कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे। हाँ, कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे। कुछ भी होगा हम लोग कानून के साथ चलेंगे। न्यायालय पे हमको भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा। कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं, भारतीय संविधान का सम्मान किए हैं, और संविधान के दायरे में रह करके अगर उन्होंने दिया होगा उस तरह की चीज तो वीडियो होगा, उसके बाद फिर आगे की जो कानूनी जो प्रक्रिया होगी वो हम लोग देखेंगे। तो आप जाते जाते अमन यादव पे एक कोई समाज सेवा द्वारा इन पर केस किया गया है, तो आप उन पर क्या करेंगे? केस करेंगे? धन मन धन से जीतेंगे, जीतेंगे। और उसके बाद फिर जैसे अभी तो मुलाकात हुई है, विजेल से बाहर आए हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं, बैठ करके देखते हैं कि हाँ जो चीजें हैं अभी, उसके बाद फिर जो भी निर्णय लिया जाएगा सर्वसम्मति से हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो अगले को भी केस करेंगे, केस ठोकेंगे, और तन मन धन के साथ में अमन यादव के साथ खड़ा हूँ। जाते जाते सर हमारे चैनल के बारे में क्या करते हैं? तबाही न्यूज भोजपुरी आप लोग आपका हर एक न्यूज में बनाएगा, हमेशा सच्चाई को दिखाते रहते हैं। तबाही न्यूज भोजपुरी को दिल से थैंक यू, और दिल से आभार कि आप संघर्ष के दिनों में सच्चाई के रास्ते पे हमेशा मेरे साथ खड़े। जी, हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे मेरा जीत हो गया है एक, कि आज हमारी जीत हुई है। हमने जीत की पहली सीढ़ी को चढ़ रखा है, और दूसरी सीढ़ी बाकी है। हम उनको जेल में डालेंगे, चाहे जैसे डाले, जेल में हम डालेंगे। हमको प्रशासन पे भरोसा है, और हम इस लड़ाई को, जो हमारा पहले जोश और जुनून था, हम कल से इस केस के बारे में हम फिर से उसी रूप में, औरंगाबाद ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे तक भी जाएंगे, लेकिन इनको जेल में हम लोग। जाते जाते आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है आज बिक चुका है, लेकिन आपने इस परिस्थिति में भी पैसे की लात मारते हुए एक सच्चाई और ईमानदारी को आपने दिखाने का काम किया है। और एक जो व्यक्ति उभरते हुए सितारे थे, उनको जो दबाया गया था, आप उस ऐसे व्यक्ति को अपने साथ देने का काम किया, वो भी निस्वार्थ। तो आप लोग से कहना चाहेंगे, सभी दर्शक लोगों से, कि हमारे तबाही म्यूजिक भोजपुरी जो है, तबाही न्यूज भोजपुरी, इनको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि कहीं भी अगर आपके साथ भी ऐसा घटना घटे तो इनका हौसला बुलंद रहे और आपकी बातों को भी सच्ची तरीका से रख सके। चलिए सर, ये था हमारे साथ में अमन यादव जी। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद।